जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है सेल वॉल। आज हम इस वीडियो में सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये स्ट्रक्चर है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि सेल वॉल क्या होता है। सबसे पहले अगर हम एटाइमोलॉजी की बात करें, एटाइमोलॉजी the term cell wall refers to the outermost layer that surround plants, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, ये आउटरमोस्ट लेयर होता है। सेल होता है, इसका आउटरमोस्ट बाउंड्री क्या होता है, प्लांट में ये सेल वॉल होता है, एनिमल में क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। The term wall come from the idea that this layer forms a protective barriers around the cells। तो ये आइडिया वॉल मतलब वॉल क्या होता है, ये जो हम बनाते हैं इसे प्रोटेक्शन के लिए, तो ये आइडिया वहाँ से ये वॉल आइडिया एराज हुआ था कि ये एज अ प्रोटेक्शन एंड बैरियर काम करता है सेल में। तो ये थी बेसिक मीनिंग एंड एटाइमोलॉजी ऑफ सेल वॉल। डिफिनीशन की अगर हम बात करें, सेल वॉल क्या होता है, ये रिजिड सेमी परमिएबल लेयर होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर मोस्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके आउटर मोस्ट क्या होता है, सेल वॉल मौजूद होता है प्लांट सेल में, फंगल सेल एंड बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर सपोर्ट भी देता है, सेल को प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और शेप भी इससे मेंटेन होता है। तो ये थी बेसिक डिफिनीशन ऑफ सेल वॉल। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो सेल वॉल क्या होता है, ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है सेल के लिए, और ये सेल में ये एज अ प्रोटेक्शन भी काम करता है। जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रेसेस होते हैं, डैमेजेस होते हैं, ये इससे प्रोटेक्ट करता है ये सेल वॉल। ठीक है, सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ कंपोज ऑफ वेरियस पॉलीसेकेराइड, इसमें मौजूद होता है, प्रोटीन्स मौजूद होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कि ये किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है, तो ये वेरी करता है। ये पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये वेरी होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में, ये सेल वॉल। ठीक है, मैं जिस तरह आप लोग बताया कि प्लांट सेल वॉल में होता है, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल में, तो ये मुख्तलिफ होता है इसमें। केमिकल नेचर की अगर हम बात करें, सेल वॉल क्या होता है, और प्लांट्स इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, इसमें मौजूद होता है। ये क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सेलुलोज मिलकर बना होता है। सेलुलोज मैंने आप लोग के साथ कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में जो है वो मैंने आप लोग के साथ डिटेल से डिस्कस किया स्ट्रक्चर वाइज, तो वो भी आप देखें। अब फंगल सेल वॉल में क्या होता है, आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन होता है, इसमें काइटिन होता है। काइटिन भी क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, ये भी शुगर होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये काइटिन स्ट्रक्चर भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये भी पॉलीमर होता है, मेड अप ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो सेल वॉल मतलब प्लांट्स में क्या होता है, ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है, एंड फंगल सेल वॉल में काइटिन, एंड बैक्टीरियल सेल वॉल में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, द सेल वॉल इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट वेरीज डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ अब डिस्कस किया कि ये जिस तरह प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज, फंगल में काइटिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो ये कुछ इस तरह का होता है। इन प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स इंक्लूडिंग द प्राइमरी सेल वॉल, प्लांट्स में इसके लेयर्स मौजूद होता है। प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, मिडल में मिला होता है, इससे मिलकर बना होता है। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, द आउटर मोस्ट लेयर इन इट कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज फाइबर से मिलकर बना होता है। प्राइमरी लेयर्स आर सेल वॉल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, और ये एम्बेडेड होता है, ये पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन में ये सेलुलोज फाइबर एम्बेडेड होता है, तो इसने प्राइमरी सेल वॉल बनाया है, आउटर मोस्ट लेयर। अब अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, और ये is found in some plant cell and is composed of multiple layer of cellulose, इसमें मुख्तलिफ layers of cellulose मौजूद होते हैं। लाइनिन एंड अदर पॉलीसेकेराइड एक दूसरे के साथ इसने अटैच किया, तो
प्राइमरी सेल वॉल भी इसने बनाया है, सेकेंडरी सेल वॉल भी। ये पॉलीसेकेराइड एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं और इसने ये सेकेंडरी लेयर बनाया है। अगर हम मिडल लेमेला की बात करें, मिडल लेमेला इज द लेयर ऑफ पेक्टिन दैट सीमेंट्स एडजेसेंट प्लांट सेल टुगेदर। अब मिडल लेमेला का क्या काम होता है, ये जो लेयर होता है ये पेक्टिन से मिलकर बना होता है, एज अ सीमेंट काम करता है। ये दो सेल क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच करते हैं, मतलब एडजेसेंट सेल को क्या करते हैं, सीमेंट काम करते हैं। तो ये थी मिडल लेमेला। अब अगर हम पंगल सेल वॉल की बात करें, आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स सच एज बीटा ग्लूकेन एंड मेनिन। अब ये पंगल सेल वॉल काइटिन से मिलकर बना होता है, ये पॉलीसेकेराइड होता है, ये ग्लूकेन्स होता है, ये टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है, एंड मेनिन भी पॉलीसेकेराइड होता है, तो ये इससे मिलकर बना होता है। These molecules are arranged in a complex structure that provide the cell with strength and protection। तो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये सब ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, जब प्रोटेक्शन काम करते हैं पंगल सेल वॉल में। अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो ये कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनते हैं। ये बैक्टीरियल सेल वॉल अ पॉलीमर मेड अप ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। तो ये मोस्टली पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होता है एंड शुगर से मिलकर बना होता है। The peptidoglycan is arranged in a network-like structure that surround the cell। तो इसने एक नेटवर्क बनाया है और सेल के इर्द गिर्द ये अरेंज होते हैं। प्रोवाइडिंग इट अ स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये पॉलीसेकेराइड बैक्टीरियल सेल वॉल में। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, द सेल वॉल सर्व्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इन द सेल्स। कौन कौन से होता है? द फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल्स। सेल वॉल का ये मेन फंक्शन क्या होता है? ये स्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं एंड प्रोटेक्शन टू द सेल्स, क्योंकि ये रिजिड होता है एंड सेमी परमिएबल होता है, हेल्पिंग टू मेंटेन इट्स शेप एंड इंटीग्रिटी। अब शेप भी ये मेंटेन करता है, ठीक है, शेप भी इस सेल वॉल की वजह से मेंटेन होता है। Next one is it also helps to regulate the movement of material in and out of the cell by acting as a semi-permeable barrier। तो ये जितने भी हमारे पास मटेरियल होता है तो इसके मूवमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, इस सेमी परमिएबल काम करता है, बैरियर होता है। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल, यहाँ पर ये भी सेमी परमिएबल होता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को ये अंदर जाने देते हैं और कुछ को ये मतलब अलाव नहीं करते हैं, तो ये भी इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। द सेल वॉल इज आल्सो इन्वॉल्व इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, इन प्ले अ रोल इन द रिकग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। तो सेल वॉल पर क्या होता है? डिफरेंट रिसेप्टर मौजूद होता है, रिकग्निशन रिसेप्टर मौजूद होता है, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए भी इस सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट वन इज ओवरऑल की अगर हम बात करें, द सेल वॉल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट होता है ऑफ द सेल्स दैट इज वाइटल फॉर इट सर्वाइवल एंड फंक्शन के लिए ये सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थी कुछ बेसिक फंक्शन अबाउट सेल वॉल। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।